हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको मैं बता देती हूँ यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल भी इम्पॉर्टेंट हैं एज वेल एज न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट हैं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देन थर्ड प्रॉपर्टी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। इसके बाद जो हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्केलिंग प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डिफरेंशिएशन इन जेड डोमेन। डिफरेंशिएशन इन जेड डोमेन प्रॉपर्टी। इसके बाद वी विल डिस्कस multiplication and convolution property. After that we will discuss about conjugate property. वन बाय वन करके हम ये सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसमें है हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन इन जेड डोमेन, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये थ्योरेटिकल भी इम्पॉर्टेंट हैं एज वेल एज न्यूमेरिकल पर्पज से भी ये सारी प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में बाकी प्रॉपर्टीज हम लीनियरिटी के बाद देखेंगे, तो इन्हें रफ कर देते हैं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में सपोज हम कोई इनपुट सिग्नल ले रहे हैं xn, वी कैन से दैट x1n। इफ x1n कोई हमारा इनपुट सिग्नल है, उसका अगर हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तब हमें मिलता है x1z। इसी तरह कोई दूसरा इनपुट सिग्नल है x2n, इसका अगर हम z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा x2z। और एंड लीनियरिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द लीनियरिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट a1 कोई कांस्टेंट है x1n प्लस a2 x2n, इसका जब हम z ट्रांसफॉर्म करेंगे देन हमें मिलेगा a1 x1z प्लस a2 x2z। तो यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट सिग्नल थे x1n एंड x2n। इस प्रॉपर्टी में एक बार और देख लेते हैं। इसके हम प्रूफ में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इससे न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास इफ x1n एनी इनपुट सिग्नल, उसका z ट्रांसफॉर्म करा तो वी विल गेट x1z। इसी तरह अनदर इनपुट सिग्नल इज x2n, उसका z ट्रांसफॉर्म किया तो हमें मिला x2z। द लीनियरिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट a1 x1n प्लस a2 x2n, उसका जब हम z ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें मिलता है a1 x1z प्लस a2 x2z। तो ये हुई हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग दो तरीके से हो सकता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या तो सिग्नल को डिले प्रोवाइड करके या सिग्नल को एडवांस प्रोवाइड करके। तो वी कैन से दैट इफ वी हैव एनी इनपुट सिग्नल xn, उसका जब हम z ट्रांसफॉर्म करते हैं देन वी विल गेट xz। देन द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट
द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी states that सपोज एक्स एन माइनस एम हमने किया तो z ट्रांसफॉर्म करने पर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा z की पावर माइनस एम एक्स जेड। इसी तरह अगर हमने एक्स एन प्लस एम करा तो z ट्रांसफॉर्म करने पर हमें मिलेगा z की पावर m एक्स जेड। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस एम आएगा, प्लस है तो प्लस एम आएगा। मतलब माइनस एम है तो z की पावर माइनस एम से हम आउटपुट पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर प्लस एम है तो z की पावर m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में है इफ़ वी हैव एनी इनपुट सिग्नल एक्स एन, उसका जब हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है एक्स जेड। ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट एक्स एन माइनस एम, उसका z ट्रांसफॉर्म किया तो मिला z माइनस एम एक्स जेड। देन एक्स एन प्लस एम का z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है z की पावर m एक्स जेड। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। इसमें भी हमारे पास सपोज वी हैव एनी इनपुट सिग्नल एक्स एन, उसका अगर हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास सिग्नल आ रहा है एक्स जेड, एंड द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, सपोज x ऑफ माइनस एन है, इसका अगर हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं देन वी विल गेट एक्स जेड इनवर्स। इसमें क्या देखा हमने, इफ वी हैव एन इनपुट सिग्नल एक्स एन, उसका जब हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वी विल गेट एक्स जेड। द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट x ऑफ माइनस एन, इसका अगर z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है x ऑफ z इनवर्स। ये है हमारी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। वी कैन ऑल्सो से स्केलिंग प्रॉपर्टी। ये भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्केलिंग प्रॉपर्टी। सपोज इफ वी हैव एनी इनपुट सिग्नल एक्स एन, उसका जब हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं देन वी विल गेट एक्स जेड। द स्केलिंग प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट स्केलिंग प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, स्टेट्स दैट सपोज a की पावर n यू एन हमारे पास कोई इनपुट पर सिग्नल है, इसका जब हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास जो आउटपुट पर सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है एक्स जेड अपॉन ए। एक बार और देख लेते हैं, सपोज इफ वी हैव एनी इनपुट सिग्नल एक्स एन, उसका जब हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वी विल गेट एक्स जेड। देन द स्केलिंग प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट a की पावर n यू एन का जब हम z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आउटपुट पर रिजल्ट हमें मिलेगा एक्स जेड अपॉन ए। यह है हमारी स्केलिंग प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिफरेंशिएशन इन z डोमेन। इसको हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन इन z डोमेन। इस प्रॉपर्टी में सपोज इफ अगेन हमने कोई इनपुट सिग्नल लिया एक्स एन, उसका जब हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमें आउटपुट पर मिल रहा है एक्स जेड। देन अगर इनपुट पर सपोज हम ले रहे हैं एन एक्स एन तो z ट्रांसफॉर्म करने पर आउटपुट पर हमें मिल रहा है माइनस जेड डी बाई डी जेड एक्स जेड। इसमें क्या कहा है, डिफरेंशिएशन इन z डोमेन प्रॉपर्टी में सपोज
इफ़ एक्स एन को इनपुट सिग्नल है, उसका जब हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमें एक्स जेड मिल रहा है। इसी तरह एन एक्स एन अगर हम इनपुट पर ले रहे हैं तो z ट्रांसफॉर्म करने पर हमें आउटपुट पर मिल रहा है माइनस जेड डी बाई डी जेड एक्स जेड। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ही आपको बताया जा रहा है ताकि आप एग्ज़ाम में अगर न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें सीधा वैल्यू रख के आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। अगेन वी हैव टू इनपुट सिग्नल x1n एंड x2n। इसमें क्या है कि अगर हमारा एक डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है तो दूसरे डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगा, और अगर एक डोमेन में कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो दूसरे डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होगा। सपोज इफ वी हैव एनी इनपुट सिग्नल x1n, उसका जब हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं देन वी विल गेट x1z। इसी तरह इफ वी हैव एनी इनपुट सिग्नल x2n, उसका जब हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वी विल गेट x2z। देन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या कहती है। उसके बाद कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी हम देखेंगे। प्रॉपर्टी देन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट x1n मल्टीप्लिकेशन हो रहा है x2n के साथ, z ट्रांसफॉर्म करने पर हमें मिल रहा है x1z कॉन्वोल्यूशन x2z। ठीक है। देन कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें। कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट सपोज हमारे पास अगर x1n के साथ कॉन्वोल्यूशन हो रहा है x2n का, तो आउटपुट पर z ट्रांसफॉर्म करने पर हमें मिल रहा है x1z मल्टीप्लिकेशन विद x2z। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में हमने दो इनपुट सिग्नल लिए, एक लिया x1n दूसरा लिया x2n। यहाँ पे क्या है, अगर इफ x1n का हम z ट्रांसफॉर्म करते हैं वी विल गेट x1z। इसी तरह x2n का हम z ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वी विल गेट x2z। देन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट x1n मल्टीप्लाई विद x2n, वी विल आफ्टर डूइंग z ट्रांसफॉर्म वी विल गेट x1z कॉन्वोल्यूशन विद x2z। देन कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट x1n convolution with x2n after doing z transform we will get x1z multiplication with x2z। ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। जैसा कि इसमें अभी हमने बताया कि अगर एक डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है तो दूसरे डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगा, और अगर एक डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है तो दूसरे डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये है आपकी मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी में भी हम अगेन कोई इनपुट सिग्नल ले रहे हैं। इफ वी हैव एनी इनपुट सिग्नल xn, इसका जब हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वी विल गेट xz। ठीक है, ये आपको पता है। देन कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी जो है वो हमें कहती है कि देन x का हमने कॉन्जुगेशन किया, इनपुट पे xn है, तब हम जब इसका z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमें आउटपुट पर मिल रहा है x कॉन्जुगेशन z कॉन्जुगेशन, इस तरह से। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ वी हैव एनी इनपुट सिग्नल xn, उसका जब हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमें सिग्नल मिल रहा है xz। देन अगर हम कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इनपुट पर x कॉन्जुगेशन n किया, उसका जब z ट्रांसफॉर्म किया तो आउटपुट पर हमें मिल रहा है x कॉन्जुगेशन z कॉन्जुगेशन। तो ये है आपकी कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी। आज हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी z ट्रांसफॉर्म की। लीनियरिटी प्रॉपर्टी जिसमें हमने देखा, साथ साथ हमने देखी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी,
डिफ्रेंशिएशन इन जेड डोमेन, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी थियोरेटिकल इतना इनका रेशो हाई नहीं है, वेटेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए रेशो में मैंने इन्हें थोड़ा कम ही डिस्कस किया है। प्रूफ मैंने इसके यहाँ डिस्कस नहीं करे हैं, ताकि जितना सिलेबस में है सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाया जा सके, और बाकी इनकी जो डिटेल्स में जो न्यूमेरिकल हैं वो हम लोग नेक्स्ट अपने जो लेक्चर्स होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एटसेट्रा। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हम स्टडी करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।